घनश्यामपुर थाना अंतर्गत जो है भंगटा गांव में जो है आज एमएलसी साहब आए थे और यहाँ पर एक निंदनीय घटना घटी थी। एक 17 साल के बच्चे को जुबान काटकर जो है उसकी दोस्तों ने ही उसे निर्ममता तरीके से जो है उसकी हत्या का अंजाम दिया था। और इसी में देख रहे हैं आप यहाँ पर एमएलसी साहब जो आए हुए हैं और इन्होंने जो है दिलासा दिलाया है पीड़ित परिवार को कि उचित कार्रवाई होगी। और एसएसपी साहब से जो है उन्होंने बात की है और पूरे भरोसा दिलाया है कि जो है उचित कार्रवाई की जाएगी और अच्छे से जो है उच्च स्तरीय जो है जांच की जाएगी। लग रहा है क्या बात हुई पदाधिकारी से या बात हुई? अभी मैंने एसपी साहब से भी बात किया है, आईजी साहब से भी बात किया है। सबसे अफसोस की बात ये है कि इतनी बड़ी घटना हुई है कि बल्कि वो जो मुकेश सहनी जी के पिता की जो हत्या हुई है उससे 2 दिन पहले ये घटना हुई है। 1 दिन पहले 14 की रात में 14 के रात में। और मतलब कोई आला अधिकारी यहाँ नहीं आए और ऐसी वैसी हत्या नहीं है। ये 16-17 साल का एक नौजवान जो दरभंगा में रह के पढ़ता था। लोगों का कहना है कि इस बहुत ही शरीफ, ये पूरी फैमिली, पूरा परिवार जो है बहुत शरीफ है। कभी किसी से तू मैं भी इस परिवार को नहीं हुआ। वो मुहर्रम की छुट्टी में घर आया था और उसको 2-3 लड़के आए कि खेलने के लिए बुला के ले गए ज़बरदस्ती 11 बजे रात में। और उसका कान काट लिया गया, उसका ज़बान काट लिया गया, उसकी आंखें निकाल दी गई, गर्दन तोड़ दिया गया। इस तरह से निर्मम हत्या, दोनों हत्या बहुत ही ख़तरनाक, सामाजिक तौर पे ये अच्छी बात नहीं है। इतना हिम्मत कैसे हो रहा है कि इस तरह की हत्या लोग कर रहे हैं। और अभी तक पता चला कि 2 लड़का गिरफ्तार हुआ है, अभी तक उसको रिमांड पे नहीं लिया गया है। अभी तक परिवार को ये नहीं पता है कि मेरे बच्चे की हत्या क्यों हुई, किस कारण से हुई, क्योंकि उनको तो पता है कि कभी कुछ ऐसा था ही नहीं उसका मामला। और बाकी जो कुछ अपराधी हैं वो अभी खुलेआम घूम रहे हैं। मैंने अभी एसपी साहब से भी बात किया है, आईजी साहब से भी बात किया है कि भाई जितना जल्द हो, सबसे पहले एसपी साहब को यहाँ आना चाहिए। मैंने उनसे भी कहा है कि आप यहाँ आइए खुद। ये कोई मामूली या आम हत्या नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। समाज में ऐसी मानसिकता वाले लोग कैसे पैदा हो रहे हैं? ये तो शैतान भी शर्मा जाए। ये तो इंसान है, इसको इंसान कहा जा सकता है क्या? तो आप आइए यहाँ, एसपी साहब को खुद यहाँ आना चाहिए और आ करके परिवार वालों को हिम्मत देनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि केस में मामला अभी तक कहाँ तक गया है और आगे हम क्या करेंगे। उसको हिम्मत मिले और सख्त से सख्त सज़ा, ऐसी सज़ा हो कि फांसी हो उसको। पूरे जो लोग भी इसमें शामिल हो, किसी को नहीं बख्शा जाए। कोई दोषी जो है वो बचे नहीं और कोई जो है निर्दोष जो है वो फंसे नहीं। हम यही चाहते हैं और ये घर वाले भी यही चाहते हैं, समाज के लोग भी यही चाहते हैं। कोई दोषी बचना नहीं चाहिए या कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। तो सारे लोग, घर के लोग भी यही कह रहे हैं। मैंने बात किया है कि भाई आप लोग यहाँ एसपी साहब को खुद आना चाहिए, वो आएँ और आकर के घर वालों को बताएं और उनको हिम्मत दें। और जो भी अपराधी है उसको पकड़ के अविलंब रिमांड पर लेकर के उस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 16-17 साल का बच्चा जो पढ़ रहा था, इंटर में पढ़ रहा था, उसकी हत्या इस तरह से करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। जिस तरह से लगातार बिहार में हत्याएं आम हो गई है, लगातार हो रही है। नीतीश बाबू, सुशासन बाबू कहते हैं कि हत्या पे हमने, देखिए ये फर्जी सुशासन बाबू हैं और भाजपा जब इनके साथ रहती है, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार एक आम बात हो जाती है। चूँकि भाजपा में बलात्कारियों को बड़ी बड़ी जगह मिलती है, दंगाइयों को बड़ी बड़ी जगह मिलती है। जो जितना बड़ा दंगाई है उसको उतना बड़ा मंत्रालय दिया जाता है, आप तो देख ही रहे हैं। उसको उतना बड़ा पद दिया जाता है। तो यहाँ दंगाइयों की, बलात्कारियों की एक क्या कहते हैं टीम है, चारागाह बन गया है भाजपा। और ये लोग जब से हैं, भाजपा और जदयू को जो सरकार, एनडीए की सरकार है, ये एक सत्ता संरक्षित, सत्ता पोषित अपराधियों के द्वारा ये सरकार चल रही है। सरकार पूरी तरह से इन लोगों के सामने सरेंडर बोली हुई है और ये अपराधी जो हैं पूरे बिहार के सिस्टम पर कब्जा कर लिए। इनको 1 मिनट भी सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार का इकबाल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इंसानियत सिसक रही है। ऐसा कहीं होता है? इस तरह से किसी की हत्या की जाती है?
उस माँ से पूछिए उस पर क्या बीत रही होगी। आप सब चुनाव विधानसभा चुनाव लड़े थे गौराबोरा विधानसभा में, आपका क्षेत्र है और आप सब इतना लेट क्यों आए? देखिए लगातार मतलब बाहर थे और उसके बाद जो है सो जैसे ही आए हैं तो यहाँ आने का काम किए हैं और हम लोग लगातार फ़ोन पे भी प्रशासन को बोलते आ रहे हैं और आज भी हमारे सीनियर कारी शोएब साहब ये बात किए हैं आईजी साहब से और दरभंगा एसएसपी साहब से, और जो दोषी है वो नहीं बचेगा और जो निर्दोष है वो फंसेगा भी नहीं। तो हम लोग इसी प्रयास में है, इसी कोशिश में है और इस परिवार को इंसाफ मिलेगा। ये निंदनीय घटना है, बहुत ही निर्मम हत्या है। अब जी बिल्कुल बिल्कुल इसमें बहुत निंदनीय है और जितना भी निंदा की जाए इसकी कम है। ये मामला इस तरह से ये मानवता एकदम बिल्कुल तार तार कर दिया है, इंसानियत को ख़त्म कर दिया है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। सर ऐसा लग रहा है ये घनश्यामपुर थाना क्षेत्र हो चाहे बिरौल हो, दरभंगा जिला में अगर देखा जाए बार बार आए दिन वो भी बिरौल क्षेत्र में घटना होते रहता है। कभी बैंक लूट लिया जाता है, कभी किसी की गाड़ी डिक्की से पैसा निकाल लिया जाता है, कभी कोई जाता है किसी का सामान छीन लिया जाता है। क्या अपराध बढ़ नहीं रहा है? इसमें लग रहा है अपराध सिर्फ इसी एरिया में नहीं पूरे बिहार में अपराध बढ़ गया है। जब से ये सरकार बीजेपी की और नीतीश बाबू की सरकार बनी है तब से ये अपराध बढ़ गया है और अपराध लगातार हो रहा है। लेकिन हमारे जो मुखिया हैं वो चैन से सोए हुए हैं, हम लोग उन्हीं को जगाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से आप लोग भी इस चीज़ को उजागर करने का काम कीजिए, जहां जो मामला होता है उसको उजागर कीजिए। और ये लगातार घटना, लगातार अपराध, हर चीज़ लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी बिल्कुल मतलब नंगा नाच कर रहा और इस पर हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, जिनको सुशासन बाबू भी कहते हैं, ये बिल्कुल कान में रुई डाल के सोए हुए हैं। राकेश जी आप इस घटना को किस तरह देखना चाहेंगे? आप भी आए दरभंगा से आए। देखिए हम सब लोग आए थे सर के साथ में और जिज्ञासा करने। आज सर मुकेश सहनी जी के यहाँ भी गए थे और यहाँ भी आए हैं। ये कहीं ना कहीं दोनों निर्मम हत्या है और ये सामाजिक संवेदना कहीं ना कहीं लोगों की ख़त्म हो रही है। लोगों में भी विश्वास सरकार के प्रति दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। उसके खिलाफ में सर ने आईजी साहब से भी और एसपी साहब से बात की है। वो लोग घटनास्थल के निरीक्षण करेंगे और पीड़ित परिवार से भी मिलकर न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर क्या लग रहा है इस परिवार के साथ जो नाइंसाफी हुआ है? इंजमामुल हक जो नौजवान 16 साल का नौजवान था, वो मैंने कहा ना आपसे पहले भी तो कही दिया है कि एक पढ़ने लिखने वाला लड़का काफ़ी ब्रिलियंट था। उसकी हत्या इस पूरे इलाके को बिल्कुल ही रोला के रख दिया है, झकझोर के रख दिया है। लोग अपने बच्चों को घर से निर्मम तरीका से जीभ काट लिया, जवान काट लिया। सही बात है, इसको हत्या सही बात है। इसको मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उस अल्फाज को हम डाल सकें कि 16 साल के बच्चे का ज़बान काट लेना, कान काट लेना, आँख निकाल लेना, गर्दन की हड्डी तोड़ देना, अल्लाह रहम फरमाए। और दोनों हत्या, उनके पिताजी की भी हत्या इसी तरह की हुई और ये भी ऐसी हिम्मत कैसे हो रही है? ये समाज ऐसा क्यों बन रहा है? ये समाज को सोचने की ज़रूरत है। कहना है जो भी लोग है मैं ये जी हाँ उनको बोला, मुझे ये मेरा कहना ये था कम से कम किनका मोबाइल नंबर, किनका नंबर मेरी परिवार का मोबाइल नंबर। मेरी एक बात सुन लिया जाए, मैं ये चाह रहा था कि एसपी को आप एक बार भेजिए, यहाँ एसपी साहब आएँ। खुद से इतना निर्मम हत्या है, ये मामूली बात नहीं है। दोनों हत्या तो ऐसी हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पिता की हो या यहाँ थोड़ा इन लोगों को एसपी साहब आ जाएंगे यहाँ खुद से, हमने उनको कहा भी क्या पाइए, ताकि इन लोगों को थोड़ी हिम्मत मिलेगी कि हाँ भाई प्रशासन सही राह पे चल रही है, निर्दोष कोई जो है फंसे नहीं का, दोषी बचे नहीं, लोग जो परिवार का लोग नहीं चाहते। हम आपको नाम और उनका मोबाइल नंबर दोनों व्हाट्सअप कर रहे हैं, ठीक है। या कान काट दिया, ये सब सारा मामला जानकारी है ना आपको? और काफ़ी लोग घूम रहा है यहाँ पर।
मतलब ऐसा नहीं कहीं फरार है। और कोई इन लोगों को ये इस बात का इत्मीनान नहीं है कि प्रशासन का कोई पूरा सहयोग हो, मतलब कम से कम DSP को भी आ जाना चाहिए। यहाँ इतना बड़ा हादसा है ये मतलब दोनों हत्या जो हुई वहाँ मुकेश सहनी जी की पिता वाला और यहाँ बहुत ही निर्मम हत्या है। इन लोगों का कहना है कि वो बच्चा कहीं पढ़ता था स्प्रिंटर में दरभंगा में रह करके, वो आया था। अभी तक इन लोगों को ये भी पता नहीं है कि इस तरह क्यों मारा। उसका जबान काट दिया, उसका दोनों कान काट लिया, उसका आँख निकाल दिया। और उनको लगता है कि 17-18 साल का लड़का था, 17 साल का, 16-17 साल का, इतना छोटा बच्चा इस तरह से हत्या करना। तो इस तरह के अपराधी को तो पकड़ करके या इसके पीछे जो लोग हो उसको तो कड़ी से फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे करीने लोगों को उसको इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। चाहे यहाँ की हत्या हुई हो, चाहे वो मुकेश सहनी जी की पिता की हत्या हुई हो, इन लोगों को इंसान नहीं कहा जा सकता है। शैतान भी शर्मा जाएगा। तो ज़रा सा आप इसको संज्ञान में लीजिए, आप खुद आ जाइए एक बार यहाँ, ताकि परिवार को कम से कम एक हिम्मत तो मिले। यहाँ भाई एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ खड़ी है, आप एक बार आ जाइएगा तो इन लोगों को हिम्मत मिलेगी, अपराधियों में डर होगा। आप इसको खुद आ जाइए एक बार, आकर के सारी चीज़ों को खुद से समझिए, समझ करके इसके पीछे जो लोग हैं, हाँ, इन सब लोगों का आप बढ़िया से बचाने के लिए कातिल का पैरवी कर रहा कुछ कौन पैरवी कर रहा बगल में बैठे हुए चांद है, जिसके जो पिताजी का नाम है, ससुर का नाम भी अंसारी है, तो गिरफ्तार नहीं होने से कौन वो पैरवी कर रहा होगा तो लड़का ससुर मेरा के यहाँ नाम भी अंसारी है। रहता है। सुनिए ना, हमने आप नाम से बोल रहे हैं कि चेहरे से बोल रहे हैं? हकीकत है एकदम। इनका कहना है कि नहीं, उसके कौन है? चांद का ससुर का नाम अंसार है। चांद वो के तक वो ससुर का पैरवी नाम कर रहा है, पता है। मैं कहीं से पैरवी आप अंसार का लड़का अंसार अंजार है अंसारी के साथ जो रहता गाँव का ये सब तो गाँव का ये बाहर का सबकी उसका रिकॉर्डिंग भी है। क्यों मारा तो खेत मुखिया से हमारी बात तो हिट बना, हम DSP साहब को पैरवी किए।